वो अपने मर्जी से यहाँ पे आए हैं तो उनका स्वागत है। 3 लोग आए हैं तो हमारे दल में उनका हमारे एनडीए में स्वागत है। क्या और अच्छा भी है। लोग आ सकते हैं क्या आगे, क्या लगता अरे है? आगे भी जो आएंगे उनका स्वागत रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। हमारा दरवाजा खुला हुआ है सभी के लिए। बीते 12 फरवरी को विधानसभा में बड़ा खेला देखा गया। आरजेडी के 3 विधायक एनडीए के साथ शामिल हो गए और एक बार फिर से तेजस्वी यादव की आखिरी दाव फेल होती दिखाई दी। लेकिन आज नीतीश कुमार के नाराज चल रहे विधायक डॉक्टर संजीव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को जब आरजेडी के 3 विधायक एनडीए के साथ आए थे तो हमने उनका स्वागत किया था। वो अपने मन से आए थे, कोई भी दावपेच नहीं किया गया था। और अगर आगे भी आरजेडी के विधायक बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे तो हम यानी कि एनडीए उनका स्वागत करेगी। डॉक्टर संजीव आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान कई पहलुओं पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो पार्टी के ही कई विधायकों ने आरोप लगाया था वो आरोप भी गलत है, मैं बेकसूर हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मीडिया कर्मियों ने जब ये सवाल किया कि 12 फरवरी को आरजेडी के 3 विधायक एनडीए में शामिल हो गए थे तो क्या आगे भी और विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो इस सवाल के जवाब में डॉक्टर संजीव ने कहा कि उस दिन भी हमने स्वागत किया था जब आरजेडी के 3 विधायक एनडीए में शामिल हुए थे और हम आगे भी स्वागत करेंगे। आरजेडी के अगर और विधायक हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। आप डॉक्टर संजीव के पहले बयान को सुनिए। बिहार के लोग जो है विपक्ष के और भी विधायकों को तोड़ सकते हैं, क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले नहीं हम लोगों ने नहीं, देखे। सुनिए, हमारा दल के सारे विधायक हमारे दल के इंटैक्ट हैं, कोई टूटने वाला नहीं है। भाजपा के भी इंटैक्ट हैं। अगर अपनी नाराज़गी को आप जताने में आप कहिएगा विधायक तोड़ रहे हैं, ये तो गलत बात है। ये हमारे दल के ही कुछ चिरकुट नेताओं ने गुमराह किया हमारे नेता को। तो अब सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लोग कहते हैं कोई आप ही लोग के मीडिया में कि मंत्री बनने के लिए किए, मंत्री बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। भाई क्यों नहीं कोई मंत्री सांसद बनना चाहेगा? विधायक बना है, अगर आप काबिल हैं तो क्यों नहीं बनना चाहिएगा? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। सब सारे विधायक हैं चाहते हैं मंत्री बने, मैं ही क्यों चाहूँगा? पूरे 243 लोग चाहते हैं मंत्री बने, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अब अगर आप कैपेबल हैं तो आपकी चाहत भी रहनी चाहिए, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। कह रहा है कि उनके विधायकों को सरकार की तरफ से भी तोड़ने की कोशिश हो रही है, नजर है उन नहीं, तोड़ने का सरकार की तरफ से हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है विपक्ष के विधायक की। वो अपने मर्जी से यहाँ पे आए हैं तो उनका स्वागत है। 3 लोग आए हैं तो हमारे दल में उनका हमारे एनडीए में स्वागत है। क्या और अच्छा भी है। लोग आ सकते हैं क्या आगे, क्या लगता अरे है? आगे भी जो आएंगे उनका स्वागत रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। हमारा दरवाजा खुला हुआ है सभी के लिए। आप भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे क्या? हाँ करवाएंगे, हम अच्छे से करवाएंगे। इस इसमें मामले कहीं में दो क्या मत आप नहीं है। जांच की मांग करते हैं क्या? मैं तो किया ही हूँ कि इस मामले में मेरे पे जो किया गया इंटेंशनली, मेरे निर्भीकता को लेकर के जो दल में कुछ लोग हैं वो परेशान हैं, मेरी लोकप्रियता से जो परेशान है, और वो जान रहे हैं कि युवा होने के साथ, एक पढ़े लिखे होने के साथ जो लोकप्रिय हो रहा हूँ, तो उसके कारण इंटेंशनली किया गया है ये। तो उस पर मैं चाहता हूँ कि इस पर जो जांच है सीबीआई जांच हो इस पर, और जो एफआईआर किया है उनके योजनाओं का भी मैं जांच कराऊंगा कि विधायक फंड में कैसे कमीशन ये सब जो लोग लेते हैं, मैं उनका भी जांच करवाऊंगा और उनके यहाँ पे आदमी लगा करके जांच करवाऊंगा। इसकी भी मुझे जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। नाम बता दीजिए ना, नाम बताइए। अरे भाई मैं बता रहा हूँ कि मेरे ईमानदारी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप पर्वत खगड़िया चले जाइए, योजना विभाग में चले जाइए, वहाँ पे पता कर लीजिए कि हमारे फंड में ना तो कोई 1% अधिकारी कमीशन लेता है डर से कि मेरा फंड है, और ना मैं तो छूता ही नहीं हूँ। मैं कार्यकर्ताओं को काम देता हूँ, कार्यकर्ता करते हैं और काम की गुणवत्ता ऐसी रहती है, जब मैं खुद देखता हूँ उद्घाटन करने के बाद पेमेंट रिलीज होता है। और बाकी जो विधायक आरोप लगाए हैं उनके क्षेत्र में भी जाके पता कर लीजिए कि भाई क्या विकास किए हैं। और अनुकंपा के विधायक हैं सुधांशु शेखर, तो उनका जाके पता करें कि भाई वहाँ पे कितना कमीशन लेते हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया कि ये आदमी बिना कमीशन का काम ही नहीं करता है, इसकी भी जांच हो। मैं तो करवाऊंगा ही, मैं लिख के भी दूंगा डीएम को वहाँ के मधुबनी आप के। बोल रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का भी लाइन यही है? आपकी पार्टी मानेगी इस देखिए, बात को? ये मेरा इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल मेरे पे किया है एफआईआर, तो मेरा भी उसका रिप्लाई होगा, एकदम दमदार तरीके से होगा। पार्टी में अंतर विरोध नहीं होगा जिस तरीके से आप तो पहले सोचना चाहिए ना विधायक के लिए। देखिए, अब उनको पहले सोचना चाहिए, उनको पहले सोचना चाहिए। जब हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उनके अलावा मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ। इसी बात का कष्ट है कुछ नंबर 2 में जो 2-3 लोग हैं, उनको कष्ट है कि मुझे क्यों नहीं मानते। भाई
मैं नीतीश कुमार जी को नेता मानता हूँ, पूरा बिहार उनको मानता, मैं उनकी बात मानूंगा, आपकी बात उन लोगों की बात मैं नहीं मानूंगा, ना उनसे कुछ मेरा लेना देना रहा है। इसी बात का तो उनको आग लगा हुआ है कि भाई ये हमारी बात नहीं सुनते, उनकी बात मैं क्यों सुनूं भाई। जनता हमारी भगवान है, विकास में अगर हमारे में कोई काम दिक्कत आएगा हमारे क्षेत्र में तो मैं तो कदम उठाऊंगा ही। हमारे क्षेत्र में पुल गिर गया, अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है अगवानी सुल्तानगंज, तो दुखद बात है ये भाई। ये सब मुद्दा मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता का काम करने के लिए मैं बना हूँ विधायक। अगर उसमें असफल रहूंगा तो फिर लोग, मैं जब वोट मांगने किस मुंह से जाऊंगा। ये सब मुद्दा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इसे सुलझा दिया है। और एक खुशखबरी है कि भाई हमारे क्षेत्र में हुआ तो हमारे यहाँ काम भी जोर शोर से अगवानी सुल्तानगंज पुल पे चालू हो गया है। आपने एक गंभीर बात कही कि समाज देखकर टारगेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को एक दो लोग यहाँ पे हमारे दल में देखना नहीं चाहते हैं। और हम लोग जिस बुलंदी से बात को रखते आए हैं, हर बात को मैं रखते आया हूँ, हर जगह पे रखते आया हूँ, इससे उन लोगों को परेशानी है, इसलिए टारगेट किया गया है मुझे। मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई इंक्वायरी करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, चाहे ये सब जो आरोप लगाया अननेसेसरी किडनैपिंग का, आप लोग सब देख रहे हैं कि भाई दोनों विधायक आ रहे हैं, उनका किडनैपिंग का आरोप लगाया, मजाक बना दिए कानून को। पुलिस के तरफ से इस मामले में आपको कुछ कहा गया है? क्योंकि जांच करने भाई के लिए मैं पुलिस बात किया एसएसपी से तो बोले भाई आप सर, आप पे तो एफआईआर का जो है सिस्टम आप देख ही लिए हैं। ये तो सब लोग कह रहे हैं पदाधिकारी के पॉलिटिकल केस है, ज़बरदस्ती कराया गया। दूर दूर से आपकी कोई, मेरा ना कॉल रिकॉर्ड है इससे, ना मैं इससे कभी 3 साल में मैं इस विधायक को जानता भी नहीं हूँ कैसा विधायक है, ना मेरी उससे कोई बातचीत है। वो तो मेरा नाम भी नहीं लिया बातचीत ऐसा, बस उन किसी के कहने में वो कर दिया, यही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सीबीआई से करवाइए। आर्थिक अपराध इकाई बहुत छोटा चीज़ है, जो जांच कर रहा है किडनैपिंग का केस, आर्थिक अपराध इकाई क्या जांच करेगा। तो मजाक बना दिए हैं। किडनैपिंग का केस में आर्थिक अपराध इकाई क्या करेगा? किडनैपिंग हुआ ही नहीं है, जो आरोप मेरे पे लगा है, इसमें कोई इकाई क्या जांच करेगा। मैं कह रहा हूँ कि इसमें जल्दी इसका फाइनल रिपोर्ट जमा करना चाहिए इन लोगों को। वो डिले कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ये। आपने देखा कि नीतीश कुमार के नाराज चल रहे विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि हमारी नीतीश कुमार से बातचीत हो गई है। नीतीश कुमार ने बातचीत के दौरान मेरी जो भी डिमांड थी, मैं जो चाहता था, मैं क्यों नाराज था, ये तमाम बातें मैंने नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके सामने रख दी है। और पार्टी के जो विधायक हैं, पार्टी के ही कुछ विधायकों ने मुझ पर जो आरोप लगाया था वो आरोप भी सरासर गलत है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी के जो 3 विधायक शामिल हुए थे उस दिन, यानी कि 12 फरवरी को एनडीए में, उस मुद्दे पर भी बातचीत की और कहा कि आगे अगर और भी विधायक एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत किया जाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।